स्वागत है आपका जनरल साइंस की सीरीज में। जनरल साइंस की सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया विटामिन ए। तो इसका मैंने डायग्राम भी इस स्लाइड में लगाया है, जैसा कि देख सकते हैं आप। नॉर्मल लेग्स और जो रिकेट्स से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं ये आप देख सकते हैं। तो रिकेट्स जो बीमारी है वह विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है। तो बायोगैस में मीथेन कितने परसेंट होती है तो ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 75%। 75% बायोगैस में मीथेन होती है और 25% अदर गैसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का भाई कौन सा भाग है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं या हमारी सांस लेने की क्रिया जो है नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है मस्तिष्क का अगला भाग, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मेड्यूला, ऑप्शन नंबर डी दिया गया मस्तिष्क का मध्य भाग। तो इसका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला। मेड्यूला मस्तिष्क का बाह्य भाग है जो हमारे शरीर मस्तिष्क का बाह्य भाग है जो हमें सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वह गैस है जो बायोगैस का घटक नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बायोगैस के घटक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के लिए प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एक्स किडनी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पेनिसिलिन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर डी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करती है। तो ऑप्शन चार दिए गए हैं सोडियम, आयोडीन, फ्लोराइड और क्लोराइड। इन चार तत्वों में से वह कौन सा तत्व है जो हमें कॉफ़ी, पालक और प्याज और चाय के सेवन से प्राप्त हो जाता है। तो इन चारों के सेवन से हमें ऑप्शन नंबर सी फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो बाघ, खरगोश, कुत्ता और लोमड़ी में से वह कौन सा जानवर है जिसकी लंबी आंत होती है। इन तीन की तुलना में उसकी अधिक लंबी आंत होती है, वह है खरगोश, ऑप्शन नंबर बी। खरगोश की आंत बाघ, कुत्ता और लोमड़ी की तुलना में अधिक लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। तो वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है माल्टेज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सुक्रेज, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लैक्टेज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वह एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बेरी एक रोग है, ठीक है। तो बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। तो राइट ऑप्शन इसका जो है विटामिन B1, राइट आंसर जो इसका रहेगा विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी रोग होता है। बेरी रोग का एक डायग्राम भी हमने इसमें स्लाइड में दिया गया है। ये बेरी रोग इस प्रकार से होता है, शरीर पर लाल धब्बे बन जाते हैं। ये बेरी रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल लैंडस्टीनर इनमें से किसके लिए जाना जाता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर को किसकी खोज के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें डीएनए के पृथक्करण के लिए, या फिर रक्त के समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए, जीका विषाणु की पहचान के लिए, तंत्र का या फिर तंत्र के अध्ययन के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वह है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर को जो है रक्त समूह की खोज के लिए जाना जाता है। रक्त समूह की खोज की जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये सब की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। तो रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो आहार नाल में वह क्या चीज़ है जो अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं जठर रस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आंत्र रस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पित्त रस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अग्नाशयी रस। तो आहार नाल में पित्त रस उपस्थित होता है जिससे कि अम्लीय आहार जो है क्षारीय आहार में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पित्त रस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा वह है निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग, सेक्स के द्वारा वह कौन सा संक्रामक रोग है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें चार, HIV, एड्स या फिर सुजाक, बॉट्स, सिफिलिस। ये चारों रोग जो है सेक्स के संक्रामक रोग हैं।
सेक्स के द्वारा होने वाले संक्रामक रोग है। तो इनमें से लेकिन सबसे खतरनाक जो है वह है एड्स, HIV। तो HIV वह रोग है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी को इतना कमज़ोर कर देता है कि हमारा शरीर जो है छोटी से छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है। ऑप्शन नंबर ए HIV इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेंगू खालिस्तान के कारण होता है। तो क्या कारण है जिसके कारण डेंगू होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सूत्रकृमि, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कवक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर है वह है विषाणु। डेंगू विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है? तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब लोह आयरन से रिलेटेड होता है, तो नाम में ही, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयरन लोह। मानव रक्त के हिम में जो है लोह आयरन उपस्थित होता है, आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे खालिस्तान कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो मानव रक्त का लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म को प्लाज्मा कहा जाता है, जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लाज्मा मानव रक्त का वह तरल भाग है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एडवर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो दैट्स ऑल अबाउट today's class, and we will meet soon in the next class. Thanks for watching. All the best for your exams.